मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। हमने पिछली एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को उसके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ध्यान दें दोस्तों, मैंने आपसे शायद पिछले चैप्टर में कहा रहा होगा कि आप लोग प्रॉपर नोट बनाते रहिएगा और जो आपका सिलेबस है वो सबसे पहले यानी कि टाइम पर हम कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस की दिक्कत ना लें आप, और रेगुलर नोट्स बनाकर आप लोग पढ़ते रहें। जो भी समस्या है, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप उस व्हाट्सएप नंबर में फ़ोटो भेजकर या जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेजकर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करने के पहले इसमें कुछ नियम हैं, जो नियम हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए सबसे पहले हम उन नियमों को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम उन नियमों को नहीं जानेंगे तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा हमारा उस बिना नियम के। लेकिन जैसे ही हम दूसरे या तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें उस नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम उस नियम को सबसे पहले ही जान लें। तो चलिए, तो वो देखिए नियम क्या है, हम आपको नियम बता दें। तो देखिए इस पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए यदि कोई दो रेखाएं हैं आपके पास, जो कि पहली रेखा है यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरी रेखा हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो यदि क्वेश्चन कह दे कि आपस में यदि प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। यदि यही दोनों रेखाओं में क्वेश्चन अगर यदि कह दे कि समपाती हैं, तो समपाती में क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। और अगर इसी में आगे बात कर दे समांतर की, तो समांतर का मतलब क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये लोग आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के। ये 3 इम्पॉर्टेंट नियम है, ये आप कहें तो हम लिखा दें। तो चलिए थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, जो कि यदि हम मान लें कि माना दो रेखाएं हैं आपके पास। कौन कौन से मान लेते हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और जो दूसरी रेखा है, या कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि इन दोनों समीकरणों से यदि पहली बात कहे कि प्रतिच्छेद करती हैं, यदि वो कह दे कि रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि प्रतिच्छेद करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि a1 बटे a2, यानी कि a1 और a2 का जो मान होगा बटे में वो बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटे b2, यानी कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 होगा। और यही दूसरी कंडीशन अगर बोल दे समपाती की, वो कंडीशन बोल दे कि समपाती हैं, तो समपाती का मतलब क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और तीसरी कंडीशन, जैसा कि हमने अभी आपको बुक में दिखाया था कि तीसरी आप बताएगा समांतर की। तो जो समांतर की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होता है, लेकिन जो c1 या c2 की वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो चलिए ये कंडीशनें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि पहले समीकरण के हमें युग्म बनाना है, फिर उनको ग्राफीय रूप से या ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कक्षा 10 के
10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि पहेली की प्रतियोगिता थी तो उसमें भाग लिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। फिर क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, उसने कहा कि यदि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मानना पड़ेगा कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। चलिए मानते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x है तथा लड़कों की संख्या बराबर हमने y मान ली। अब ध्यान दें, प्रश्नानुसार जो उसने प्रथम स्थिति बताई, प्रथम स्थिति में उसने ये कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जो हैं उन्होंने पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि जो अगर लड़कियों और लड़कों की संख्याओं को हम मिला दें वो कितने हैं, टोटल 10 हैं। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब उसने दूसरी स्थिति में क्या कही, दूसरी स्थिति में यह कहा उसने कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा जो y है वो क्या है, उसने कहा कि जो लड़कियों की संख्या यानी कि जो लड़कियों की संख्या जो x है वो ज़्यादा है, ज़्यादा यानी कि 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम +4 कर दें। अगर +4 करेंगे तो हम बराबर का साइन नहीं लगा पाएंगे। अगर लड़कों और लड़कियों की संख्याओं को हमें आपस में बराबर करना है तो लड़कियों की संख्या जितना ज़्यादा है तो उतना उसी में घटा देते हैं और बराबर होगा ही लड़कों की संख्या के। तो समीकरण क्या बन गया, ये x y इस साइड आएगा तो -y और ये 4 उस साइड जाएगा तो बराबर 4। ये समीकरण नंबर आपका सेकंड हो गया। अब इसको सबसे पहले उसने कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म बन गए हैं। तो दोबारा लिखना चाहें तो आप दोबारा लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म कौन कौन से हैं। पहला है x + y बराबर 10 और दूसरा है x - y बराबर 4। ये दो आपके रैखिक युग्म समीकरण हैं। आप चाहें तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 14 हो जाएगा, तो x का मान 7 आ जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या 7 आ गई। और दूसरी प्रकार से देखा जाए, अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कर देंगे तो x से x कट जाएगा, तो 2y बराबर इधर आएगा 6, तो y बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि लड़कियों की संख्या आपकी 3 आ गई। यह तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि आप इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे ग्राफी विधि से हल करने पर तो जैसे हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, तो इसमें x और y के कुछ मान ले लेंगे, यानी कि समीकरण 1 से क्या है, x + y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 - y, यानी कि जब आप टेबल बनाएंगे तो हमने कहा था 2 या 3 मान ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि 3 हो, तो 2 ही आप ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर जो x का मान है वो कितना ले लें, y का मान अगर हम 6 ले रहे हैं, y का मान अगर आप 6 लेंगे तो x का मान 4 प्राप्त होगा, और अगर आप y का मान यहाँ पर कितना लें, 3 लेंगे, तो x का मान है वो कितना प्राप्त होगा, आपको 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से 2 में क्या लिखा है, x - y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा y + 4, यानी कि जब इसमें आप मान रखेंगे x और y का तो मिलेगा क्या आपको,
y का मान यदि यहाँ पर हम थोड़ा सा देखा करें कि इससे कुछ मैचिंग कर दे, ताकि अगर दोनों वैल्यू इसमें और इसमें जो वैल्यू मैच करेगी वही आपका आंसर होगा। तो यदि देखिए हम y का वैल्यू यहाँ पर 3 रखा था, अगर y का मान 3 रख दें तो x का मान हमें 7 मिल जाएगा। और इसमें y का मान 6 रखा है, यदि हम y का मान 6 रख देंगे तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x में आपको 10 लाइनें खींचनी है, y पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइनें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y में आपको कितनी लाइनें खींचे, y में आपको समथिंग 6 लाइनें खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें ये हो गई। उसने कहा कि यदि आप x में 4 जाएंगे, तो x में हम 4 गए तो हमें y में 6 जाना पड़ेगा। तो y 6 साथ में लास्ट में, तो y में हम 6 यहाँ पर चले गए। ठीक, अब उसने आगे कहा कि यदि आप x में 7 जाएंगे तो y में 3 जाना पड़ेगा। तो x में हम 7 गए, 7 कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर, और y में 3 जाना है तो 3 यहाँ पर, यानी कि हमारा मैचिंग यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा पहली रेखा का समीकरण आपका बन गया। पहली रेखा की नंबर लाइन पर प्रदर्शित होगा, यानी कि पहली रेखा। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे समीकरण को इस नंबर रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे, x में 7 जाना है तो 7 आपका ये हुआ, y में 3 जाना, तो y में 3 यानी कि यही पॉइंट आपका दर्शाया गया। इसके बाद x में 10 जाना है और y में 6 जाना है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जगह ना होने के कारण ऐसा हुआ, तो आप साफ साफ बनाइएगा। तो इस पॉइंट से हम इसको यहाँ से इसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, यानी कि यहाँ पर काट रही, तो यही पॉइंट आपका आंसर होगा। तो लिख सकते हैं आप कि अतः x बराबर कितना, 7 और y बराबर 3। यानी कि आप यहाँ पर लिख भी यह भी सकते हैं कि अतः लड़कियों की संख्या 7 होगी तथा लड़कों की संख्या 3 होगी। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में आपका लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी कि कह सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य अगर आप x मान लें, कलमों का मूल्य y मान लें, तो 5x + 7y बराबर हो जाएगा 50। और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपया है। यानी कि यदि आप इसी को 7x + 5y बराबर 46 लिख दें, और फिर ये आपका हो जाएगा क्या, समीकरण युग्म हो जाएंगे, और इसी को फिर किस में सॉल्व कर देना है, ग्राफी विधि से सॉल्व कर देना है, तो आपके x और y के मान निकल आएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। और इसके बाद हम जो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम आपको कल बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। और मेरे प्यारे दोस्त, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी आपके जो दोस्त हैं वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।